it is during the Mughal rule they have destroyed. I hope so positively. Because Mughals were the last emperors. 17वीं सदी के समय में मुगल आक्रमण में औरंगजेब के द्वारा ये सब खंडित कर दिया गया था। बाहर की मूर्ति सब औरंगजेब के द्वारा खंडित की गई थी। सिर्फ मुख्य जो गर्भगृह की प्रतिमाएं हैं वो सुरक्षित बच गई थी। श्री गौरी शंकर चौसठ योगिनी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अंदर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ नंदी वाहन के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा है। पूरे विश्व में एकमात्र मूर्ति है गौरी शंकर भगवान की नंदी वाहन के ऊपर बैठे हुए। हर जगह आपको शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंग में निराकार रूप में मिलते हैं। यहाँ पे नंदी वाहन के ऊपर लेके बैठे हुए हैं, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र है और कहीं पे भी नहीं। और पूरी शिव बारात उस मूर्ति के ऊपर बनी हुई है। और अंदर गौरी शंकर भगवान के अलावा 10 और प्रतिमाएं हैं, जिसमें अष्टभुज गणेश हैं, चतुर्भुज गणेश हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, वामन भगवान हैं, नाग देवता नाग माता, दत्तात्रेय भगवान, सूर्य नारायण भगवान। इस प्रकार से 10 प्रतिमाएं हैं। बाहर राउंड में 64 योगिनी की प्रतिमाएं हैं, जिसके साथ 20 अन्य प्रतिमाएं हैं, जिसमें हनुमान है, गणेश हैं, भैरव हैं। इस प्रकार से और भी अन्य देवी देवता हैं। इनको मिला के टोटल मंदिर में 95 मूर्तियाँ हैं और मुख्य रूप से 64 योगिनी हैं। I am Bharti. We have come from Chennai. Okay, we have a conference in DNLU, international conference. So we came here for that. Yesterday we had that experience. It was a very nice experience over there. Today we skipped that and we have come over here to visit. But today evening again we'll go there. We have a valedictory function. We will attend and then we'll again move on to Chennai. Today evening we have a flight to Chennai. लगभग 1250 साल पुराना मंदिर है ये। 7वीं 8वीं सदी से इस मंदिर का खास है। 7 वाहन राजाओं के द्वारा इसे बनवाया गया था। और 17वीं सदी के समय में मुगल आक्रमण में औरंगजेब के द्वारा ये सब खंडित कर दिया गया था। बाहर की मूर्ति सब औरंगजेब के द्वारा खंडित की गई है। सिर्फ मुख्य जो गर्भगृह की प्रतिमाएं हैं वो सुरक्षित बच गई थी। वो भी इस कारण से बच गई थी कि बताया जाता है पहले के समय में जब औरंगजेब ने बाहर की मूर्ति खंडित करके अंदर जाने का प्रयास किया है, तो अंदर से भारी संख्या में मधुमक्खियों का प्रकोप हुआ है। अंदर से कई जीव जंतु ने जब एक साथ आक्रमण किया था तो वो अंदर से भागा था और अंदर की कोई भी प्रतिमा खंडित नहीं कर पाया था। इस कारण से अंदर की सब प्रतिमाएं बच गई। बहुत खुशी है कि हम लोगों को ये कॉन्फ्रेंस नवरात्रि के समय में मिला ना, तो इसलिए हम लोग 2-3 जगह देखा। उसमें 64 योगिनी था और हमारे आरती में भी है ना 64 योगिनी रावत, मैं भूल गई वो भगवान जी की आरती, देवी जी की आरती में। भृगु ऋषि का पहले यहाँ पे आश्रम हुआ करता था। भृगु ऋषि के नाम से ये भृगु घाट है। भेड़ा घाट जो नाम है ये अंग्रेजों के समय में अपभ्रंश होके भेड़ा घाट हो गया। नहीं तो इसका जो ओरिजिनल नाम है ये भृगु घाट है, भेड़ा घाट नहीं है। भृगु घाट भृगु ऋषि का यहाँ पे आश्रम हुआ करता था और उसी आश्रम में भृगु ऋषि ने जब तपस्या की तो भगवान ने इस रूप में यहाँ पे भृगु ऋषि को दर्शन दिए थे। और फिर भृगु ऋषि ने भगवान से यहाँ पे रुकने का आग्रह किया था जन कल्याण के लिए कि आप भगवान यहाँ पे रुकें और यहाँ पे इस रूप में दर्शन दें। और उनसे कहा कि आप रुकिए, हम नर्मदा जी जाके आपके लिए जल लेके आते हैं। तो वो उन्होंने यहाँ पे जाके जल समाधि ले ली रही और तब से भगवान उनकी प्रतीक्षा में यहाँ बैठे हुए हैं और इस रूप में भगवान। पहले के समय में ये तंत्र साधना का ही केंद्र रहा है। तंत्र साधना की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रहा है। पहले एक गोलकी मठ के नाम से प्रसिद्ध था। गुरु गोरखनाथ यहाँ पे तंत्र साधना की शिक्षा दिया करते थे और हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए तो वहाँ पे प्रवेश भी निषेध था। सिर्फ जो तंत्र साधक थे वहाँ आके तंत्र साधना के लिए जाते थे।
सामान्य मनुष्य तो यहाँ पे जाना ही मना था। और आज भी तंत्र साधना होती है, तंत्र साधक आते हैं पूरे देश विदेश से और यहाँ पे तंत्र साधना करते हैं। इसी के लिए मंदिर है मुख्य रूप से। अब शिक्षा दीक्षा देना यहाँ पे बंद हो गया है। जो तंत्र साधक हैं जो सीख के आते हैं वो तंत्र साधना करते हैं।